बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम के दस्तरखान में खुश आमदीद। आज मैं आपको बहुत ही मज़े का दाल गोश्त बनाना सिखाऊंगी जो बनकर बहुत ही मज़े का तैयार होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मरियम के दस्तरखान को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने बीफ ले लिया है, गोश्त आधा किलो, ठीक है, वो मैं कुकर में शामिल कर दूंगी। साथ ही जो है मैं इसमें लहसुन के 2 गठियां मैंने ली हैं, उनको छील लिया था, और प्याज 2 लिए हैं, मीडियम साइज के स्लाइस कटिंग में कट कर लिए थे, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ठीक है। और जो है नमक 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा, और जो है चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून जाएगा, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और जो पानी है वो 1 लीटर, मेरा स्टील का मग था, तो 1 लीटर पानी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और उसको 20 मिनट के लिए कुकर लगा लूंगी। यहाँ पर मैंने जी 2 टमाटर लिए हैं, हरी मिर्चें 3 अदद ली हैं, और जिंजर जो है अदरक 2 इंच की टुकड़ी ली है, इसको मैं ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर पेस्ट तैयार कर लूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं, तो आप देखें हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल चुका है। तो एक मतलब थोड़ी सी आपने कसर रहने देनी है इसमें, 20 मिनट के बाद आपने कुकर को खोल लेना था। तो ठीक है, ये जो बाकी है वो भुनाई में साथ ही भुन जाएगा। तो यहाँ पे जी मैंने पेस्ट जो तैयार किया हुआ था वो शामिल कर दूंगी। मसालों में नमक, सूखा धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, इलायची पाउडर जो है वो रिचनेस को बढ़ाता है, तो 1/4 टीस्पून चुटकी मैंने वो ऐड की है, जीरा, हल्दी, साबुत गरम मसाला पाउडर, और जी ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट हमारा खोपरा मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। तो ये क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, वीडियो के एंड पर भी दी हुई है, तो मैं इसमें ये शामिल कर दूंगी। और साथ ही जो है मैं 1 कप जो है ऑयल का इसमें शामिल कर दूंगी, और इसको आपने 5 मिनट के लिए अच्छे से इसकी कर लेनी है भुनाई। जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही टेस्टी जो है हमारा जो है दाल गोश्त तैयार होगा। इतना मज़े का दाल गोश्त तैयार हो रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, और अगर रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भुनाई हो चुकी है। यहाँ पे मैंने आलू बुखारे का पानी, मेथी जो है वो 3 टेबल स्पून ली थी, आपने अच्छे से मेथी धो लेनी है, इसको डालकर मैंने इसको अच्छे से भून लेना है। और मेथी की इतनी खूबसूरत खुशबू आती है, आप यकीन करें जब मैं भून रही थी तो पूरे घर में जो है वो इसकी खुशबू फैल गई थी। अच्छा, अच्छे से भुना गया है। तो दाल चना यहाँ पे मैंने आधा किलो ली है, इसको आपने लाजमी भिगोना है 10-15 मिनट के लिए, ठीक है, और इसको मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है। और यहाँ पर मैंने इतना पानी डालना है कि जो हमारी दाल है वो इसमें डूब जाए, ठीक है। तकरीबन मेरा आधा लीटर पानी इसमें डल गया था। तो यहाँ पर मैंने 7 मिनट के लिए जो है वो कुकर को लगा देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितनी मज़े की हमारा दाल गोश्त तैयार हुआ है, और दाल भी सलामत है, और गोश्त की जो है वो भी रेशा रेशा नहीं हुआ, उसकी भी जो बोटियां हैं वो ठीक है। तो अब जो है मैंने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखना है। दम पे इसलिए रखना है ताकि जो इसकी तरी है जो वो ऊपर आ जाए, और जो मेन लज्जत है वो दम पे ही आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मज़ेदार जो है दाल गोश्त बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।